हम सब जानते हैं कि कुछ जगहें होती हैं जिन्हें हम अपनी दुनिया का सबसे सेफ कोना मानते हैं। पर क्या होता है जब वही जगहें, वही सुरक्षित माने जाने वाले स्थान सबसे असुरक्षित साबित हो जाएं? आज के इस विश्लेषण में हम इसी बेहद गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं। एक विमेंस हॉस्टल और एक अपना घर, ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं है ना, ये असल में सुरक्षा और भरोसे के प्रतीक हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों जगहों में आखिर कॉमन क्या है? ये सवाल इस पूरी बातचीत की नींव है। जरा सोचिए। देखिए, जवाब बहुत सिंपल है। ये वो जगहें हैं जो सेफ होनी चाहिए, बिल्कुल सुरक्षित। ये हमारी उम्मीद है, एक बुनियादी अधिकार भी। लेकिन हाल ही में हुई कुछ घटनाओं ने इस भरोसे की नींव को हिलाकर रख दिया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भुवनेश्वर की उस घटना की जो इस मुद्दे को सीधे हमारे सामने लाकर खड़ा कर देती है। मामला है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर का, एक ऐसी जगह जहां एक युवा स्टूडेंट अपने सपनों को पूरा करने के लिए आई थी। अब जरा इन डिटेल्स पर गौर कीजिए। एक तरफ एक एमबीए स्टूडेंट और दूसरी तरफ एक 67 साल का दुकानदार, जिसकी दुकान हॉस्टल से बिल्कुल लगी हुई थी। ये दिखाता है कि खतरा कितना करीब और कितना अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। तो पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो गया कि आखिर कोई बाहरी आदमी एक विमेंस हॉस्टल के अंदर घुस कैसे गया, मतलब सिक्योरिटी में इतनी बड़ी चूक हुई कैसे? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अब ओडिशा से आगे बढ़ते हैं दिल्ली की तरफ। यहां एक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया जो एक खतरनाक पैटर्न की तरफ इशारा करता है। अब बात दिल्ली की, जहां एक बार फिर एक सेफ स्पेस की चार दीवारियों को तोड़ा गया। और ये केस सच कहूं तो और भी ज्यादा डरावना है। क्यों? क्योंकि यहां हमला करने वाला कोई अजनबी नहीं था, बल्कि वो था वो जिस पर परिवार ने भरोसा किया था, उनका पुराना डोमेस्टिक हेल्प। ये भरोसे को तोड़ने जैसा है ना। और सबसे चौंकाने वाली बात, घर में घुसने के लिए एक स्पेयर चाबी, मतलब एक अतिरिक्त चाबी का इस्तेमाल हुआ। ये सिर्फ एक सिक्योरिटी लैप्स नहीं है, ये भरोसे का कत्ल है। जिस चाबी को सेफ्टी के लिए रखा गया, वही हमले का जरिया बन गई। तो जाहिर है इन घटनाओं के बाद सवाल उठे और जांच शुरू हुई। चलिए देखते हैं कि दोनों मामलों में अथॉरिटीज ने क्या एक्शन लिया। ओडिशा वाले केस में पुलिस ने जो कदम उठाए वो बिल्कुल प्रोसीजर के हिसाब से थे। जैसे ही शिकायत मिली, पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया और आरोपी दीपक प्रधान को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। अब उससे पूछताछ चल रही है। और दिल्ली वाले मामले में आरोपी ने पुलिस को जो बताया, उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने कहा कि अगर उसे पैसे मिल गए होते तो वो हमला नहीं करता। सोचिए, एक इंसान की जान की कीमत को पैसों से तौला जा रहा था। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। जांच में एक और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात सामने आई। पता चला कि दिल्ली में इस हत्या को अंजाम देने से कुछ घंटे पहले ही आरोपी ने राजस्थान के अलवर में अपने दोस्त की पत्नी के साथ भी कथित तौर पर रेप किया था। ये एक खतरनाक क्रिमिनल माइंडसेट को दिखाता है। तो अब इन दोनों मामलों को सामने रखकर वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये पूरी बातचीत शुरू की थी। ये जो घटनाएं हैं ना, ये हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती हैं कि असल में सेफ या सुरक्षित होने का मतलब क्या है। एक हॉस्टल, एक घर, ये सिर्फ इमारतें नहीं होती, ये एक वादा होती हैं, सुरक्षा का वादा। और आखिर में एक सवाल जो शायद हम सबको सोचना चाहिए कि अगर वो जगह जो सबसे सुरक्षित मानी जाती हैं, जहां हम सबसे ज्यादा महफूज महसूस करते हैं, अगर वो भी सेफ नहीं है, तो फिर असली सुरक्षा मिलेगी कहां? इसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ही ढूंढना होगा।